का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन का किराया बढ़ाने की समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। ऑरेंज ट्रेन का किराया फासले के मुताबिक करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन का किराया बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली है। कम से कम किराया 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 40 रुपये होगा। समरी महकमा ट्रांसपोर्ट ने इरसाल की थी। कैसर खोकर से तफसीलात जानेंगे। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा, किराए में किस कदर इजाफा किया जाएगा? जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन के किरायों में इजाफे की समरी मंजूर कर लिया है। ऑरेंज ट्रेन का किराया जो है वो फ्लैट रेट की बजाय अब फासले के मुताबिक होगा। कम से कम किराया जो है वो 20 रुपये होगा और ज्यादा से ज्यादा किराया 40 रुपये होगा। इस हवाले से समरी मंजूर की गई है और ये समरी मंजूरी के बाद अब वज़ीर आला पंजाब के पास भेज दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके साथ ही जो ऑरेंज ट्रेन के किराए हैं वो बढ़ जाएंगे। जी, ये समरी कब इरसाल की गई थी कैसर खोकर साहब? जी, समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई है, लेकिन महकमा खजाना ने इसको मंजूर कर दिया और एंडोर्स कर दिया है समरी को। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ऑरेंज ट्रेन का किराया बढ़ाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई। ऑरेंज ट्रेन का किराया फासले के मुताबिक करने की तजवीज़, जबकि महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन का किराया बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली है। अब आपको बताएं, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की बादशाहत आबाई ज़िला मंडी बहाउद्दीन के लिए 10 अरब का इजाफी पैकेज तैयार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन के लिए रवा साल 3 अरब 29 करोड़ का फंड रखा गया था। अली रामे हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने अपने आबाई ज़िला मंडी बहाउद्दीन के लिए ब्यूरोक्रेसी से कुछ इजाफी पैकेज जो है वो तैयार करवाया, क्योंकि जब वो सेक्रेटरी असम्बली थे पंजाब असम्बली तो उस वक्त उनके ज़िला को बजट जो है वो कम दिया गया। तो जैसे ही वो वज़ीर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और उन्होंने अहकाम दिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को और PND बोर्ड को कि उनके ज़िले पे खास तवज्जो दी जाए और वहाँ पर इजाफी बजट जो है वो अप्रूव किया जाए। तो उसके लिए अब ब्यूरोक्रेसी की तरफ से बाकायदा एक ब्रीफिंग जो है वो ऐवान वज़ीर पंजाब को दी गई कि 10 अरब रुपए का इजाफी पैकेज वो मंडी बहाउद्दीन को दिया जाएगा। अब इसमें जब पहले रवा माली साहब 2022-23 का बजट अप्रूव हुआ तो उनके जिला के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए से ज़ायद का बजट एलोकेट था, जो कि फौरी तौर पर जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो ब्यूरोक्रेसी ने खुद से ही उसको 5 अरब रुपए तक जो है वो बढ़ा दिया। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी वो 5 अरब रुपए से भी खुश नहीं थे, तो इसके लिए उन्हें इजाफी 10 अरब रुपए का पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, जो कि सड़कों की तमीर और मरम्मत के ऊपर खर्च किया जाएगा और इसके अलावा वहाँ पर हाउसिंग के मंसूबे, वाटर सप्लाई के मंसूबे वो मुकम्मल किए जाएंगे। तो इसमें एक सवालिया निशान PTI के अपने MP और MNA के ऊपर है कि एक मोहम्मद खान भट्टी जो कि वज़ीर आला का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो PTI के MP और MNA से भी ज़्यादा बजट जो है वो अपने ज़िला के लिए ले गया है। तो इस पर अब क्योंकि बाकायदा इसकी अप्रूवल हो चुकी है तो जल्द इसका बजट का इजरा होगा, लेकिन इससे पहले जो बजट एलोकेट किया गया था 3 अरब रुपए का, वो पंजाब हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर रिलीज कर दिया 100% और उस पर 38% फिजिकल यूटिलाइजेशन जो है वो भी हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का फैसला, पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम विफाक को भेज दिए हैं। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबुल का नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए तजवीज़ किया गया है। तफसीलात कैसर खोकर से जानेंगे। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ट्रांसफर करने का असूली फैसला किया है और पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो है वफाक को 3 नाम भेजे हैं कि इनमें से किसी एक को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया जाए। इनमें वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा, चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल और बाबर यार तारड़ के नाम जो है तजवीज़ किए गए हैं और वफाक इन तीनों में से किसी एक अफसर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात करेगा और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इस हवाले से फैसले से आगाह कर दिया है और पंजाब हुकूमत जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का असूली फैसला किया है। जी ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कैसर खोकर हमें आगाह कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम हैं जो कि विफाक को भिजवाए हैं। अहमद नवाज सुखेरा, अब्दुल्ला खान सुंबल का नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए तजवीज़ किया गया है। बाबर हयात तारड़ का नाम भी चीफ सेक्रेटरी के लिए तजवीज़ किया गया है। अब आपको बताएं, जिला कचहरी के बख्शी खाने से डाकू फरार हो गया। मुबशिर नामी मुलजिम को जेल वैन पर जिला कचहरी पेशी पर लाया गया था।
मुलजिम मुबशर अली बख्शी खाने का दरवाजा तोड़कर फरार हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक डाकू मुबशर पर सब्जाजार में 392 का मुकदमा दर्ज है। इंस्पेक्टर मलिक खालिद ने मुलजिम फरार होने पर लोअर मॉल पुलिस को इतला कर दी। बख्शी खाने से फरार होने वाले मुलजिम का सुराग नहीं लगाया जा सका है। जिला कचहरी के बख्शी खाने से डाकू फरार हो गया। मुबशर नामी मुलजिम को जेल वैन पर जिला कचहरी पेशी पर लाया गया था। पुलिस जराये का बताना है कि मुलजिम मुबशर अली बख्शी खाने का दरवाजा तोड़कर फरार हुआ। डाकू मुबशर पर सब्जाजार में 392 का मुकदमा भी दर्ज है। आबिद चौधरी से तफसीला जानेंगे। जी आबिद, बताइएगा कैसे फरार हुआ वो? बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि जिला कचहरी के बख्शी खाने से डाकू हथकड़ी समेत फरार होने में कामयाब हो गया है। मुबशर नामी मुलजिम को जेल वैन के जरिए कोटक जेल से जिला कचहरी में पेश किया गया था, लेकिन मुलजिम चकमा देने के बाद पुलिस एहलकारों को मौका से फरार हो गया। पुलिस आबिद चौधरी हमारे साथ से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन सिविक प्लाजा में कायम मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ईस्टर्न ओवन पर पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा। ईस्टर्न ओवन रेस्टोरेंट के प्रोडक्शन बंद करके सेल रोक दी गई है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, इस कार्रवाई का अहवाल उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जौहर टाउन सिविक प्लाजा में कायम मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट ईस्टर्न ओवन पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है और नाकस इंतजाम कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी पे प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया गया और ईस्टर्न ओवन रेस्टोरेंट को जो है वो सेल करने से रोक दिया गया है। रेस्टोरेंट में ममनुआ नॉन फूड ग्रेड बर्तनों का इस्तेमाल और कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने प्रोडक्शन से रोक के उन्हें सेल करने से मना कर दिया है। इंतहाई नाकस स्टोरेज और सफाई ना होने पर जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। मुलाजमीन के पास मेडिकल्स, उसके साथ साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स भी मौजूद नहीं थे। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना है कि खुराक का कारोबार सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है और मरहलावार शहर के तमाम रेस्टोरेंट्स जो कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की पासदारी नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 214.88 रुपए से बढ़कर 215 रुपए का हो चुका है। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे महंगा हुआ है। आपको बताते चलें कि इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 214.88 रुपये से बढ़कर 215 रुपये पर आ गया है। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 10 पैसे महंगा हुआ। टोयोटा सुजुकी के बाद होंडा गाड़ियों की कीमतों में भी कमी। होंडा सिटी एमटी 1.2 की कीमत में 2,80,000 रुपये कमी। होंडा सिटी एमटी 1.2 की नई कीमत 37,69,000 हो गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, डॉलर में वाक़ई कमी के बायस टोयोटा सुजुकी के बाद अब होंडा ने भी गाड़ी कीमतों में कमी है वो कर दी है और इस बात से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक होंडा सिटी एमटी 1.2 कीमत में 2,80,000 रुपये कमी के बाद उसकी नई कीमत है वो 37,69,000 रुपये है वो मुकर्रर की गई है। होंडा सिटी सीवीटी 1.2 की कीमत में 3 लाख रुपये कमी के बाद नई कीमत जो है वो 38,99,000 रुपये है वो हो गई है, जबकि होंडा सिटी सीवीटी 1.5 की कीमत में 3 लाख रुपये की कमी के बाद नई कीमत है वो 27,39,000 रुपये है वो कर दी गई है। होंडा सिटी एस्पायर 1.5 की कीमत में 3,10,000 रुपये कमी की गई है। इसके बाद होंडा सिटी एस्पायर 1.5 की नई कीमत है वो 42,99,000 रुपये हो गई है। होंडा BR की कीमत में 3,60,000 रुपये कमी के बाद नई कीमत है वो 49,39,000 रुपये की दी है, जबकि होंडा सिटी 1.5L CVT की कीमत में 4,50,000 रुपये कमी के बाद नई कीमत है वो 63,49,000 रुपये है मुकर्रर की गई है। होंडा टर्बो RS 1.5L की कीमत में 5,50,000 रुपये कमी के बाद नई कीमत है 71,49,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है और इसकी कीमत का इतलाक का फैसला है वो फैसले नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, जबकि नए तैनात होने वाले डीसी लाहौर मोहम्मद अली ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उमर शेर चट्ठा कहते हैं तंदही से शहर के मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। अब बिल्कुल जी, तबादलों के रेले में डीसी लाहौर भी बह गए हैं और नए डीसी ने अब चार्ज संभाल लिया है। पुराने डीसी उमर शेर चट्ठा ने चार्ज छोड़ दिया है। सब बताएंगे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बड़े शहर को डिलीवर करने में? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। गवर्नमेंट की
जो प्रायोरिटी होती है उसके मुताबिक हम काम करते हैं और तमाम मेरे असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने मिल के गवर्नमेंट के दिए गए मिशन को हमेशा हमने कंप्लीट किया। पूरी कोशिश की कि कोविड की वैक्सीन के टारगेट को मीट करें, पोलियो को वैक्सीन को उस तरह हर घर तक पहुंचाएं। हमने जो अभी डेंगू का चल रहा है इसके लार्वा कंट्रोल और डिज़ीज़ कंट्रोल पे काम किया। तमाम हमारे सीज़ ने लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे उस तरह किया, फ्लड मैनेजमेंट में काम किया, रेनी मॉनसून में अर्बन एरियाज़ में उस तरह काम किया। बड़े सक्सेसफुली इन्होंने PSL को, हम ऑस्ट्रेलियन टीम को, हॉर्स एंड कैटल शो को होस्ट किया। थैंक यू जी। आपने गुफ्तगू सुनी है उमर शेर चट्टा की, जो तरजीहात थी उनकी, उस पर काम भी किया। DC मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चार्ज संभाल लिया है। डी साहब, क्या तरजीहात होंगी? बड़ा शहर है, बड़े मसाइल हैं, डेंगू, पोलियो कैंपेन और ये सारे ऑन गोइंग मसाइल आपको मिलेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये एक बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट है, अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ खिदमत करने का मौका दिया लाहौर शहर का। सेकेंडली, आपने जिस तरह भी जिक्र किया, डेंगू का आउटब्रेक है ऑलरेडी यहाँ पर। इस एक महीने में 100 जो है पेशेंट्स वो रिपोर्ट हो चुके हैं और आगे इनकी तादाद जो है वो जिस तरीके से लास्ट ईयर बढ़ी थी तो खदशा है कि उसमें इजाफा होगा। तो डेफिनेटली वो है, पोलियो है, इसके अलावा बाकी हमारे डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं शहर की खूबसूरती के हवाले से, यहाँ डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, तो ये तमाम मेरी प्रायोरिटी होंगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने इस टेन्योर में मैं जिस हद तक इस शहर की खिदमत कर सकता हूँ, यहाँ के शहरियों की जिस हद तक हम ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं, वो हम अपनी पूरी कोशिश करें। आपने गुफ्तगू सुनी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की, उनका ये कहना है कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, ख्वाह प्राइस कंट्रोल का हो, डेंगू कंट्रोल का हो, पोलियो मुहिम का हो, या इसके साथ साथ दीगर जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से पूरी जहद काम करेंगे। हमारे साथ ही अपडेट करें। को बताया दरिया रावी में मौजूद सैलाबी रहना गुजर गया, जिसकी वजह से फुल वक्त सैलाब का खतरा भी टल गया है, जबकि रावी के मुकाम पर 2 फुट तक पानी की सतह में कमी वाक़ हुई है। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं, दरियाए रावी में सैलाब का खतरा था जो कि अब टल चुका है, जिसकी वजह से फिल वक्त सैलाब का खतरा टला है और रावी के मुकाम पर 2 फीट तक पानी की सतह में भी कमी वाक़ हुई है। तफसीलात जानेंगे दिलावर न्याजी से। जी दिलावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावी दरिया में जो सैलाब का खदशा था वो तो फ़िलहाल टल गया है और इस वक्त रावी के मकाम पर जो पानी की सतह रिकॉर्ड की गई है वो 21,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जो पीछे जसर का मकाम है जहाँ से ये पानी आ रहा है वहाँ पर पानी की सतह जो है वो 28,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया का अमला मौजूद है, जो रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस के जो गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि कल की निस्बत आज जो पानी की सतह यहाँ पर है उसमें 2 जो है फिट पानी की जो सतह है वो कमी उसमें वाक़या हुई है और इसके साथ साथ जो पीछे जसर का मकाम है वहाँ पर भी पानी की सतह जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुई है, क्योंकि सैलाबी रेला जो है वो तेज़ी से यहाँ से गुजर चुका है और जो आगे के मकामात हैं रावी दरिया के, वहाँ पर अभी जो है पानी की सतह बुलंद है, लेकिन कहा यह जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि आज शाम तक जो पानी की सतह है वहाँ पर भी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंतज़ामिया का अमला मौजूद है वो यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो कर रहा है। यहाँ पर जो रिहायशी मौजूद हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है वो यहाँ से नकल मकानी उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से ख़तरात जो हैं वो अभी मौजूद हैं, जिसकी बिना पर जो यहाँ पर अमला है, जो रेस्क्यू 1112 की टीमें हैं, जो सिविल डिफेंस के होता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयों के लिए सरगर्म है। जी बहुत शुक्रिया दिलावर न्यासी। बढ़ती महंगाई ममनुआ मशरूबात पर भी असरअंदाज होने लगी है। लोकल तैयार होने वाली शराब की कीमतों में 10% इजाफा हो चुका है। रम की कीमत 145 से बढ़ाकर 160 रुपये फिक्स कर दी गई। विस्की की बोतल 145 से बढ़ाकर 160 रुपये फैक्ट्री रेट फिक्स। वोडका की कीमत 264 से बढ़ाकर 290 रुपये फैक्ट्री रेट फिक्स कर दिया गया है। हमारे साथ अली साही मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली साही, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो है ममनुआ मशरूबात पर भी पड़े हैं। जो कंपनी पंजाब में ममनुआ मशरूबात यानी शराब तैयार करती है उसकी जानब से DG एक्साइज को दरख्वास्त दी गई थी कि बढ़ती हुई कीमतों की वजह से
शराब की और बियर की कीमतों में 25% इजाफा करके फैक्ट्री रेट फिक्स किया गया। तो इस पर डीजी एक्साइज की जानब से और कमेटी ने बाकायदा तौर पर इस पे इजलास किया और तमाम कीमतों का जायजा लेने के बाद शराब की कीमतों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करके मुतलका कंपनी को फैक्ट्री रेट 10% इजाफी फिक्स करने का नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है। अब जो भी बाहर पे शराब आएगी उस पर रिटेल प्राइस जो है वो अलहदा से होगी और उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। तो इसी हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू करवा दिया गया है। ठीक है, अली साहिब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि हाफ क्वार्टर बोतल की कीमतों में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। मुतल्लिका कंपनी ने 25% इजाफे की दरख्वास्त की थी। डॉलर सस्ता हो गया मगर मोटरसाइकिल की कीमतें कम ना हो सकी। यामाहा होंडा चाइनीज कंपनी से मोटरसाइकिल की कीमतें कम ना की। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद खान। जी बिल्कुल, डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जो है वो तसलसल के साथ जारी है। डॉलर की जो LC 242 पर खुलती थी वो अब 213 रुपये से 216 रुपये तक जो है वो देखी जा रही है और डॉलर मजीद जो है उसकी कदर में कमी मुतवक्के है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ कार मैन्युफैक्चरर्स की जानब से कीमतों में खातर खा हद तक कमी की गई है, जिसमें टोयोटा कोरोला, सुजुकी और दीगर कंपनियां शामिल हैं। उनकी जानब से 1 लाख से लेके 14.5 लाख रुपए तक गाड़ियों की कीमतों में कमी सामने आई है। लेकिन अलमिया ये है कि जो अवामी सवारी है यानी मोटरसाइकिल, उसकी कीमतों में 1 रुपये की कमी नहीं हो सकी। जबकि डॉलर जब बढ़ता है तो कंपनियां फौरी तौर पर इसके रेट्स जो हैं वो बढ़ा देती हैं। अगर यामा की बात करें तो 1 साल के दौरान यामा की जानब से तकरीबन 1 लाख रुपए तक बाइक महंगी की गई। इस तरह सुजुकी ने कीमतें बढ़ाई और होंडा की जानब से भी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये से भी जायद कीमतें जो थी वो बढ़ाई गई। लेकिन अब डॉलर रिवर्स हुआ है तो कुछ चीज़ भी, कोई बाइक भी सस्ती नहीं हुई। इस वक्त हम मुगलपुरा मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे एक डीलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कीमतें कम क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? आप समझते हैं कि अगर नई कंपनियां कम करती डॉलर कम होने पे तो फिर गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज को एक्शन लेना चाहिए? ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट इनको कहती तो रेट बढ़ते हैं ना। अब जो यामा वाई भी आ रहे 1 लाख रुपया कीमत बढ़ी है तो इन्होंने 1 रुपया नहीं डाउन की। जब मोटरसाइकिल जो सी 1 लाख से ऊपर चली गई है 85,000 से, इन्होंने 1 रुपया नहीं डाउन किया। अब जो 125 था वो होता है 1,42,43, अब वो 180 पे चला गया, वो उसको डाउन नहीं किया। अब बड़ी गाड़ी डाउन हुई तो इनको चाहिए डाउन करना ताकि कारोबार चले। अब पता नहीं ये हुकूमत इनमें एक्शन लेती नहीं लेती, ये हुकूमत का काम है। ये हुकूमत का काम है। डीलर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब डॉलर काफ़ी हद तक नीचे आ गया है तो इस बाइक्स जो हैं इनकी कीमतों में भी कमी करनी चाहिए। अवाम जो है वो इस हवाले से मुंतजर है कि कब हुकूमत एक्शन लेती है और कब ये कंपनियां अवामी सवारी की कीमतें। शहजाद खान।